आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है कक्षा 12 बिहार बोर्ड का अर्थशास्त्र बुक से जो कक्षा 12वीं के लिए है उसका भाग 1 प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र यूनिट 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय अध्याय से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। क्लास 12 हो या स्टेट हो या +2 बीपीएससी हो। चलिए पहले नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस चर के को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है, आय, उपयोग या निवेश। तो इनमें से सभी। तो सही इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। ए भवन, बी कार्यालय का स्थान, सी सड़क, सेतु, हवाई अड्डा, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। अर्थव्यवस्था की पूंजी जो है भवन, कार्यालय का स्थान, सड़क, सेतु, हवाई अड्डा, ये सभी है। पूंजीगत वस्तुओं की निर्यात टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं। सकल निवेश, निवल निवेश, मूल्यह्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसको मूल्यह्रास कहते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है। उपभोक्ता, व्यापारी, उद्यमी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यमी। पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है, तो उद्यमी। किसी वस्तु के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है। ए पूंजी से, बी आय से, सी भूमि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी से आती है किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता। 6 नंबर है कि सरल अर्थव्यवस्था के आय के वर्तुल प्रभाव में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है। परिवार क्षेत्रक, व्यापार क्षेत्रक, विदेश क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार क्षेत्रक। सात नंबर प्रश्न कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं। ए निवेश व्यय, बी उपभोग व्यय, सी आयात व्यय, डी निर्यात व्यय। तो इसे कहते हैं उपभोग व्यय। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपयोग करती है। ए कच्चा माल, बी मध्यवर्ती वस्तुएं, सी अंतिम वस्तुएं, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं। 9 नंबर प्रश्न है, सकल मूल्य वर्धित -ए बराबर निवल मूल्य वर्धित। यहाँ ए क्या है। मूल्यह्रास, मूल्य वर्धित, फर्म की बिक्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन वस्तुओं पर की जाती है। ए वर्तमान कीमतों पर, बी आधार वर्ष कीमतों पर, सी स्थिर कीमतों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वर्तमान कीमतों पर। सीमित संसाधनों का विनिर्धारण क्या है। ए किसी कंपनी का केंद्रीय समस्या, बी किसी व्यक्ति की केंद्रीय समस्या, सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है। ए उत्पादन लागत, बी स्थिर लागत, सी मौद्रिक लागत, डी आर्थिक लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आर्थिक लागत। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय कौन करता है। ए योजना आयोग, बी बाजार तंत्र, सी सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है
आंसर बी हो जाएगा बाजार तंत्र। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सी बाजार व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में मौजूद है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है वस्तुओं की मांग पूर्ति से उनके मूल्य का निर्धारण किनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ए सकारात्मक अर्थव्यवस्था, बी विशिष्ट अर्थव्यवस्था, सी आदर्शक अर्थव्यवस्था, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी विशिष्ट अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, व्यवस्था बोल रहे हैं अर्थशास्त्र। 16 नंबर प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी केंद्रीय अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है? ए सरकार, बी मजदूरों, सी पूंजीवादी उद्यमियों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पूंजीवादी उद्यमियों। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं? ए श्रम, बी पूंजी, डी सी भूमि, डी उद्यमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उद्यमी। 19 नंबर है किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है? ए विकसित देश, बी विकासशील देश, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, यानी विकसित देश और विकासशील देश। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्स, डी सैमुएल्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एडम स्मिथ। 21 नंबर है इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ द पीस पुस्तक के लेखक कौन है? ए कीन्स, बी एडम स्मिथ, सी रिकार्डो, डी मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कीन्स। 22 नंबर प्रश्न है किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी एडम स्मिथ, डी जेके मेहता। तो सी जो है एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया? ए मार्शल, बी बोल्डिंग, सी कीन्स, डी रेगनर फ्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी रेगनर फ्रीज ने जो है माइक्रो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। किस अर्थशास्त्र में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी साम्यवादी, डी मिश्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पूंजीवादी। किस अर्थव्यवस्था में जो कीमत जो है तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? बी पूंजीवादी। 25 नंबर है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? ए अधिकाधिक उत्पादन, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी मुनाफा कमाना, डी अत्यधिक लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अत्यधिक लोक कल्याण। 26 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए सामाजिक स्वामित्व, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर्थिक स्वतंत्रता। 27वां प्रश्न है
कि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? ए 1930, बी 1933, सी 1931, डी 1935। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी 1933। 28 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? ए क्या उत्पादन किया जाए, बी क्या किस प्रकार उत्पादन किया जाए, सी उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 29वां प्रश्न है, माइकोन्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए अरबी भाषा, बी ग्रीक भाषा, सी जर्मन भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। तो सही आंसर बी ग्रीक भाषा। माइक्रोस जो है ग्रीक भाषा से संबंधित है। 30 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? ए मूल्य निर्धारण, बी उत्पादन फलन, सी वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन और वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता। 31 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या का सही व्याख्यान कर सकते हैं? ए तकनीकी प्रगति, बी आर्थिक समृद्धि, सी आर्थिक कुशलता, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण लागत, बी हस्तांतरण आय मूल्य एवं विस्थापन लागत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। बजट क्या दर्शाता है? ए मूल्य अनुपात, बी आय अनुपात, सी लागत अनुपात, डी इनमें से कोई नहीं। तो बजट जो है मूल्य उत्पादन दर्शाता है, मूल्य अनुपात दर्शाता है, उत्पादन बोल रहे हैं हम। 34वां प्रश्न है, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत रूपांतरण दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सी हो जाएगा सीमांत प्रतिस्थापन दर। 35 नंबर है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी जे.एम. किन्स, डी हिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जे.एम. किन्स जो है आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। 36 है, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? ए प्रचुरता, बी सुविधा, सी दुर्लभता, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभता। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति नतोदर होती है? ए स्थिर अवसर लागत, बी वर्धमान अवसर लागत, सी ह्रासमान अवसर लागत, डी ऋणात्मक अवसर लागत। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वर्धमान अवसर लागत। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है? ए सीमित संसाधन, बी अनंत इच्छाएं, सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से ए सीमित संसाधन। आर्थिक समस्या क्या है? सीमित संसाधन। उनचालीस नंबर प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्तन रूपांतर दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार होता है। ए मूल्य बिंदु की ओर नतोदर, बी मूल्य बिंदु की ओर उन्नोत्तर, सी सीधी रेखा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीधी रेखा। 40वां प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल है? ए, क्या उत्पादन किया जाए, बी, कैसे उत्पादन किया जाए, सी, किसके लिए उत्पादन किया जाए, डी, ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैसे उत्पादन किया जाए। अंदिमान वक्र अक्ष के मूल का सापेक्ष कैसी रेखा होती है? ए, उन्नोत्तर दर, बी, सीधी, सी, नतोदर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा उन्नोत्तर। 42वां प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी, ए और बी, ए एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समाजवादी इसका हो जाएगा डी, ए और सी आंसर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? ए, बाजार तंत्र द्वारा, बी, योजना तंत्र द्वारा, सी, कीमत की पर नियंत्रण द्वारा, डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना तंत्र द्वारा। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं? ए, पूंजीवादी, बी, समाजवादी, सी, मिश्रित, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समाजवादी। विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पैंतालीस है, उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? ए, बढ़ती अवसर का लागत, बी, घटती अवसर का लागत, सी, समान अवसर लागत, डी, ऋणात्मक अवसर लागत। तो इसका हो जाएगा ए, बढ़ती अवसर लागत। 46वां प्रश्न है, उत्पादन संभावना चक्र। ए, अक्ष की ओर नतोदर होती है, बी, अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, सी, अक्ष की ओर समांतर होती है, डी, अक्ष की ओर लंबवत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अक्ष मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। 47वां प्रश्न है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उदासीनता वक्र, बी, उत्पादन संभावना वक्र, सी, मांग वक्र, डी, उत्पादन वक्र। तो सही इसका आंसर होगा बी, उत्पादन संभावना वक्र। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। ए, केंद्रीय सरकार द्वारा, बी, मूल्य तंत्र द्वारा, सी, केंद्रीय नियोजन द्वारा, डी, पूंजीपति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मूल्य तंत्र द्वारा। 49वां प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। ए, ऋणात्मक, बी, धनात्मक, सी, ऊपर से बाएं, डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर होगा ए, ऋणात्मक। किसने कहा अर्थशास्त्र सभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ए, मार्शल, बी, फ्रेडमैन, सी, क्रीन्स, डी, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मार्शल। 51वां प्रश्न है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ए, जेबी से, बी, मार्शल, सी, पिगू, डी, कैनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेबी से। 52वां प्रश्न है, कीमत या बजट रेखा का ढाल क्या है? ए, -px/py, बी, -py/px, सी, +px/py, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, -px/py। 53वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है किसने कहा? ए, मार्शल, बी, रॉबिन्स, सी, केन्स, डी, जे.के. मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रॉबिन्स।
54 है, अर्थशास्त्र उद्देश्य के बीच तटस्थ किसने कहा? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी सैमुअल्स, डी केन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रॉबिन्स। पचपन नंबर प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होता है चूंकि ए सीमांत प्रतिस्थापना दर स्थिर होती है, बी सीमांत प्रतिस्थापना दर हर्षात्मक होती है, सी सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 56 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा ए एक्स वक्र को काटती है, बी एक्स वक्र को स्पर्श करती है, सी एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी सी एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? ए माल्थस, बी एडम स्मिथ, सी जॉन रॉबिन्स, डी जे बी से। तो इसका जो अर्थशास्त्र का पिता जो है एडम स्मिथ है। 58 नंबर है कि दुर्लभता संबंधी विचारधारा है ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी केन्स, डी जे के मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रॉबिन्स। 59 नंबर प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? ए सरकारी आर्थिक नीति की निर्माण, बी आर्थिक विकास, सी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर प्रश्न है कि सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है ए गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, बी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, सी विनिमय क्रियाएं कहलाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विनिमय क्रियाएं कहलाती है। 61 नंबर है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, बी कीमत संयंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है, डी साधन की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी साधन की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ। वैकल्पिक मूल्य है। 62 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? ए उपयोगिता की का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि सकती है। तो इसका ए नंबर ही सही है। 63 नंबर है, उदासीनता वक्र ए मूल्य बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होती है, बी मूल्य बिंदु की ओर अवनोत्तर होती है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है? ए कीमत मांग वक्र, बी आड़ी मांग वक्र, सी आय मांग वक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी आय मांग वक्र। 65 आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी समाजवादी अर्थव्यवस्था। 66 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेती है? ए सीमांत अवसर लागत जब बढ़ता है, बी सीमांत अवसर लागत जब घटता है, सी सीमांत अवसर लागत जब स्थिर रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सीमांत अवसर लागत जब बढ़ता है। 67 नंबर प्रश्न है, गोसॉन एक प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है?
गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा? ए. मांग का नियत, बी. सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सी. उपभोक्ता की बचत, डी. उच्च सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इसका सही हो जाएगा बी. सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। 68 नंबर है, व्यापक अर्थव्यवस्था का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है किसने कहा? ए. प्रोसूड, बी. एम.एच. स्पेंसर, सी. प्रो बिल्डिंग, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. प्रोसूड। 69 है, किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ए. समाजवादी, बी. पूंजीवादी, सी. मिश्रित, डी. ये सभी। इसका सही आंसर है बी. पूंजीवादी। 70 नंबर प्रश्न है, गिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है? ए. जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, सी. एनएनपी पीसी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए. जीएनपी एमपी। 71 नंबर है, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? ए. बीमा, बी. विनिर्माण, सी. व्यापार, डी. बैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण। विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र में जो है सेवाएं सम्मिलित है। किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं? ए. रॉबर्टसन, बी. मार्शल, सी. सैमुअलसन, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल। 73 नंबर है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया? ए. मार्शल, बी. रिकार्डो, सी. रैगनर फ्रीज, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. रैगन फ्रेश। 74 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो जा तो मांग का लोच क्या है? ए. 0.5, बी. 2, सी. 1, डी. 2.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. 2। 75 नंबर प्रश्न है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है? ए. विशिष्ट अर्थशास्त्र में, बी. समष्टि अर्थशास्त्र में, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी. समष्टि अर्थशास्त्र में। 76 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? ए. सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, बी. व्यापक अर्थशास्त्र में, सी. आय सिद्धांत में, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है? ए. पूरक वस्तुएं, बी. स्थापन वस्तुएं, सी. आरामदायक वस्तुएं, डी. इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी. स्थापन वस्तुएं। 78 नंबर प्रश्न है, गिलिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है? ए. ऋणात्मक, बी. धनात्मक, सी. शून्य, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. ऋणात्मक। 79 नंबर है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? ए. साधनों का आवंटन, बी. साधनों का कुशलतम उपयोग, सी. आर्थिक विकास, डी. उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन सही है। यानी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम, आर्थिक विकास, यानी तीनों सही है। 80 नंबर है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है? ए. शून्य, बी. सीमित, सी. इकाई से अधिक, डी. इकाई से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए. शून्य।
81 है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है? ए आर्थिक लागत, बी संतुलन मूल्य, सी सीमांत लागत, डी औसत लागत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर्थिक लागत। 82 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट अर्थशास्त्र में शामिल होती है? ए छोटे चर, बी व्यक्तिगत इकाई, सी व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, डी इनमें सभी। तो इसका सही हो जाएगा डी इनमें सभी। व्यक्तिगत छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। 83 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है किसने कहा? ए हिग्स, बी केन्स, सी रॉबिन्स, डी मार्शल। इसका सही आंसर होगा सी रॉबिन्स। पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं? ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी रेगनर फ्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। 85 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ए रॉबिन्स, बी मार्शल, सी एडम स्मिथ, डी रिकार्डो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मार्शल। 86 नंबर प्रश्न है, सामान्य मूल स्तर पर अध्ययन किया जाता है? ए विशिष्ट अर्थशास्त्र में, बी समिष्ट अर्थशास्त्र में, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी समिष्ट अर्थशास्त्र में। 87 नंबर प्रश्न है, उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है? क्या उत्पादन करे, बी कैसे उत्पादन करे, सी किसके लिए उत्पादन करे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 88 नंबर प्रश्न है कि भारत एक डैश अर्थव्यवस्था है? ए खुली, बी बंद, सी मिश्रित, डी विकासशील। तो भारत जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? ए टेलीविज़न, बी हवा, सी सूर्य की रोशनी, डी नदी का पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए टेलीविज़न। आर्थिक वस्तु कौन है? तो टेलीविज़न। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? ए क्या उत्पादन हो, बी क्या विदेश व्यापार कैसे बढ़े, सी किस विधि से उत्पादन हो, डी किसके लिए उत्पादन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेश व्यापार कैसे बढ़े। 91 नंबर प्रश्न है, उत्पादन संभावना चक्र की अवधारणा जुड़ी है? ए सैमुअलसन, बी मार्शल, सी हिग्स, डी रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सैमुअलसन। मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिने ओर, बाईं ओर, सीधी, इनमें से कोई नहीं। तो दाहिनी ओर। मांग वक्र नीचे की ओर झुकती है बाएं से दाहिनी ओर। 93 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, इसका अर्थ है? ए सूक्ष्म, बी व्यापक, सी व्यक्तिगत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी व्यापक। 94 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर उत्पादन के कौन से साधन है? तो भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, यानी इनमें से सभी। 95 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? ए व्यक्तिगत परिवार, बी व्यक्तिगत उद्योग, सी व्यक्तिगत फर्म, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। व्यक्तिगत परिवार भी, व्यक्तिगत उद्योग भी, व्यक्तिगत फर्म भी और इनमें से सभी, इसका मतलब। 96 नंबर प्रश्न है कि अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? ए पूंजी निर्माण, बी घिसावट, सी निवेश, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है घिसावट। अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? तो घिसावट। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ए असीमित आवश्यकताओं
से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, बी सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आज के साथ हमारा यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूले तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके।